हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो दैट काफ़ी अच्छे होंगे और इन्जॉय किया होगा, स्टडी किया होगा पिछली दोनों वीडियोस का मेरी। इसमें हमने डिस्कस किया था आपसे चैप्टर नंबर 2 CBSE NCERT सॉल्यूशन। वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था हमने आपसे व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने उसकी। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था CBSE क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करें। अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंसंट्रेशन। एक वर्ड यूज हुआ कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहली बात इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए हम इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद समझते हैं द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू टाइप्स के कंपोनेंट रहते हैं। इन कंपोनेंट में जो लेजर अमाउंट रहता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्जर या मेजर अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया था। अब उसी में कंसंट्रेशन वर्ड जो आया है यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो ये जो डिपेंड करेगा, ये जो लेजर अमाउंट वाला सब्सटेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मतलब ये रहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मौजूद है, हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसको अलग अलग टर्म्स में हम पढ़ेंगे और इसी के बेस पर ये डिक्लेयर हो पाता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है या कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। लेट्स स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12 CBSE में आपके पास 7 टर्म्स दे रखे हैं, और उन 7 टर्म्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला टर्म रहता है हमारे पास मास परसेंटेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W। सेकंड रहता है वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V। थर्ड रहता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/V से। फोर्थ रहता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, और इसको इन शॉर्ट हम मेंशन कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। नेक्स्ट है मोलैलिटी। अभी हमने प्रीवियस जो पढ़ा, टॉपिक नंबर जो रहेगा हमारे पास 5 रहेगा, मोलैरिटी रहेगा। मोलैरिटी देयर इज अ माइनर डिफरेंस, मोलैरिटी में R यूज़ हुआ है एंड मोलैलिटी में L यूज़ होगा, बट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर सो डिफरेंट। और मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। एंड द लास्ट टर्म रहेगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैंग्वेज में एक सिंबल है हमारे पास काई, लोअर केस में पढ़ते हैं हम इसको काई, जो लगभग कुछ हमें इस तरह से दिखता है, इट सिम्स लाइक एज एक्स। कुछ लोग इसको एक्स भी बोल देते हैं, बट दैट इज काई। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक वाइज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारे पास में मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में रहेगा हमारे पास W/W, और इसकी डिफिनेशन रहेगी द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। सपोज करिए कोई सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, और दोनों को ही हमने जो मेज़र किया है वो ग्राम या किलोग्राम में किया है,
तो उसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, बिकॉज इन सॉलिड सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर बोथ आर इन सॉलिड फेज। तो उसके लिए याद रखना है हमको यहाँ पर, और यहाँ इसको समझने के लिए है कि जितना भी सॉल्यूशन का वेट रहेगा, सपोज कर लीजिए उसको 100 ग्राम में जो हम टर्म लेकर के इसको यूज़ करेंगे पढ़ेंगे, तो उसमें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। इसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि W अपॉन W से करते हैं, सीधा मतलब वेट अपॉन वेट। W अपॉन W का मतलब यहाँ पर है वेट अपॉन वेट। और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, या कंपोनेंट की जगह याद रखिएगा यहाँ सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, बिकॉज कंपोनेंट तो दोनों ही है हमारे पास। तो मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू रहेगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन मल्टीप्लाइड ओवरऑल विद 100। यानी किसी भी सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है जिसका भी आपको मास परसेंटेज पता करना है, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से एंड देन मल्टीप्लाई विद 100, यू विल गॉट द मास परसेंटेज, यानी W अपॉन W। वेयर हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से मतलब रहेगा, मीन रहेगा मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी बोथ मासेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का एडिशन जो रहेगा वो कहलाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन की बात होगी, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझना है तो ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। 10% ग्लूकोज इन वाटर। सपोज कर लीजिए कि आप कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, सैंपल रखा हुआ है, आप लैब में गए हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज इन वाटर और W अपॉन W मेंशन हो रखा है। कोई सैंपल आपको मिल गया और उसमें आप देख लीजिए 10% ग्लूकोज इन वाटर W अपॉन W। तो मेनली आपको जो यहाँ देखना है वो ये देखना है W अपॉन W, इसका मतलब है वेट अपॉन वेट। सीधा सीधा मतलब है कि आपका वो सैंपल अगर किलोग्राम में दे रखा है तो आपका जो मास परसेंटेज आएगी वो किलोग्राम में आएगी, और अगर वो ग्राम में दे रखा है तो वो ग्राम में आएगी। सपोज तो यहाँ हमने जो बात किया है वो ग्राम को लेकर के किया है कि 10% का मतलब ये होगा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इन 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर, इसका मतलब यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है 100। और वही बात हमने कही थी कि 100 ग्राम रहे पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन और उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका अपना खुद का पार्टिसिपेशन रहे। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V। इसमें अगर हम बात करें तो ये रहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। सीधा सीधा मतलब है किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट को मिलाया है तो V अपॉन V में बात करेंगे, बिकॉज लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं किस में, ml में या लीटर में या फर्दर देन, तो इसीलिए हम इसको V अपॉन V में बात कर रहे हैं। V अपॉन V का मतलब ये हो गया कि कितने लीटर सॉल्वेंट में हमने कितना लीटर सॉल्यूट को मिक्स किया है जिससे वो सॉल्यूशन मिला है हमको, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V से। और इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन ओवरऑल मल्टीप्लाई विद 100। वेयर यहाँ पर भी बात याद रखनी है आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज दैट 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, V अपॉन V करके एक बोतल रखी हुई है और उसके ऊपर ये मार्क हो रखा है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर एंड देन V अपॉन V। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 10 ml इथेनॉल में 90 ml वाटर भी मौजूद है, 10 ml इथेनॉल के साथ साथ 90 ml वाटर भी मौजूद है। दोनों को सम कर दीजिए और देख लीजिए आपको कितना मिल जाएगा, आपको 100 मिल जाएगा, बिकॉज 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन हो गया पूरा ओवरऑल और उसमें 10 ml पार्टिसिपेशन रहेगा इथेनॉल का और 90 ml रहेगा वाटर का। थर्ड रहेगा हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये हो गया, सीधा सीधा एक बात समझ में आ रही है कि एक चीज़ इसमें सॉलिड फॉर्म में है जिसको हमने वेट किया कर रखा है, या तो वो ग्राम में है या किलोग्राम में है, दूसरी चीज़ हमारी वॉल्यूम में है। तो इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बेस्ड बात करते हैं
तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वो चाहे ग्राम में हो चाहे किलोग्राम में हो, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन ओवरऑल मल्टीप्लाइड विद 100। यानी सीधा सीधा मतलब हमको ये बात याद रखनी है कि जो भी हमारे पास वैल्यू इन दोनों की निकल करके आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज परसेंटेज में चेंज करना है ना हमको। हाँ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं W अपॉन V से। W का मतलब हो गया जो कम क्वांटिटी होगी वो सॉलिड होगी और जो ज़्यादा होगी वो हमारे पास लिक्विड होगी, और वॉल्यूम V में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, W अपॉन V, तो ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमको, तो इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, एंड बाकी रिमेनिंग क्या हो गया इन 100 ml वाटर सॉल्यूशन, इन 100 ml वाटर सॉल्यूशन। अब आप ये मत कहने देना कि सर यहाँ पर 90 ml क्यों नहीं मेंशन किया आपने। आप याद रखिए यहाँ हमने मेंशन किया है 100 ml वाटर सॉल्यूशन की बात की, हमने टर्म यूज़ किया है 100 ml वाटर सॉल्यूशन, यानी वो जो सॉल्यूशन था उस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रहेगा वो 100 रहेगा और उसके अंदर जो 10 ग्राम ग्लूकोज रहेगा। याद रखिए जब यहाँ ये ग्राम था इधर भी ग्राम होता तब हमारे पास दोनों का सम 100 आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, याद रखिए, बी केयरफुल। नेक्स्ट है हमारे पास में पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम ppm, और इसको बात करते हैं, देखो ध्यान रखना ppm का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई सॉल्यूट जो है बहुत ही ट्रेसिस फॉर्म में हमको मिलता है। ट्रेसिस का मतलब बहुत ही ना के बराबर, मतलब माइनर फॉर्म में होता है, बहुत लिटिल क्वांटिटी में हमको मिलता है, तो उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमने मेंशन किया है यहाँ पर इफ़ अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज एक्सप्रेस्ड इन ppm और फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। इसके लिए फार्मूला याद रखिए, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू रहता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि उस कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, अपॉन रहेगा हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। उस पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट थे उन सब के पार्ट्स की बात करेंगे, हम उनका सम करेंगे, और सम करने के साथ साथ हम उसको फिर क्या करेंगे, ओवरऑल वैल्यू को हम करेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। अब एक बात याद रखिए, मिलियन तो आप जानते ही होंगे, 10 lakhs को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ रखा है 1 लीटर सी वाटर, यानी सपोज कर लीजिए हमने सी से समुंदर से 1 लीटर पानी लिया, और उस पानी का मतलब अगर हम वेट करते हैं तो वेट बेटा रहता है उसका 1030 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, 1030 ग्राम रहता है, 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में रहती है वो रहती है हमारे पास में 6 × 10⁻³ मीन्स इट इज़ सो वेरी माइनर वैल्यू, इट इज़ सो वेरी माइनर वैल्यू। सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो थोड़ा हमें दिक्कत आएगी, तो इसीलिए सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम और 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। तो सीधा मतलब ये हो गया कि 5.8 ppm मतलब 5.8 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सी वाटर होगा हमारे पास में। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ हम करते हैं जहाँ ट्रेसिस फॉर्म में हमें दूसरा सॉल्यूट मतलब मिलता है, सॉल्यूट कंपेयर करते हैं हम सॉल्वेंट की टर्म में तब जाकर। अब बात करते हैं, देखिए जो अब हमारे पास हमने 4 टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें से 3 टॉपिक्स एक मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक रहते हैं, इनको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अच्छे से समझने के लिए हमें ये 4 टॉपिक पहले समझने हैं और 3 टॉपिक हम बाद में, बिकॉज ये एक दूसरे से लगभग मैचअप करते हुए हैं। और मोलैरिटी और मोलैलिटी में हमने आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताया भी था, क्योंकि देखो इसमें लिखने में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, और ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास इनके फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन में रहेगा। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो दीज 3 टॉपिक्स। थैंक यू, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।